बेबी को बेस पसंद है और आरसीबी को चेज पसंद है। आरसीबी यानी विराट कोहली, विराट कोहली यानी आरसीबी। विराट कोहली ने 75 रन की पारी खेलकर अपना सेकंड ट्रॉफी जीत लिया है। आखिर ऐसा क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजी 17 साल तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीतती है, अचानक बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीत जाती है। तो इसका चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। आरसीबी में आज से पहले बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, एवी डिविलियर्स, शेन वाटसन, क्रिस गेल, डेल स्टेन, लेकिन आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। क्यों? कारण क्या? इतने बड़े बड़े नाम रहने के बाद भी ये टीम जीतती क्यों नहीं थी? मेन है स्पॉट। अगर आप ऊपर से मेन 3-4 बैट्समैन ले लिए जो कि बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ रन के बौछार लगा देते हैं, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, या फिर आपकी बॉलर में वीकनेस है, फास्ट बॉलर बहुत तगड़ा तगड़ा रख लिए, डेल स्टेन वगैरह, लेकिन आपका अगर स्पिनर ठीक नहीं है, तो अगर आप किसी भी एक फील्ड में वीक रह गए तो आप ये ट्रॉफी नहीं जीत सकते। इस साल आप एक एग्जाम्पल का देख सकते हो, 8 अलग अलग मैन ऑफ द मैच हुए हैं, यानी कि कोई एक बंदा नहीं है जिसने एक तरफा गेम खेला है या जिताया है। सबने अपना अलग अलग परफॉर्मेंस दिए हैं। जब कोई टीम अलग अलग परफॉर्मेंस अलग अलग डे में आता है, तब जाके एक टीम बनती है और तब वो जीतती है ट्रॉफी। यहीं पर रोल आता है थिंक टैंक का। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एम बोबाट, हेड कोच एंडी फ्लावर और बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक का। उन्होंने अपना ब्रिलियंस ऑक्शन में दिखाई। ऑक्शन जो पहला ऑक्शन 2024 में हुआ था, उसमें उन्होंने अपना दिमाग लगाया। आप एक सीरियल वाइज सोचो, उनका कैलकुलेशन कैसा था? विराट कोहली ओपनर, उसके साथ एक चाहिए था ताबड़तोड़ बैट्समैन जो कि कम से कम 10-12 रन रेट के हिसाब से बैटिंग करे, क्योंकि विराट कोहली तो लॉन्ग चलेंगे, उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ऐसा चाहिए था जो 200 के स्ट्राइक रेट में करे। और वहाँ पर उन्होंने पिक किया फील्ड सॉल्ट को। फील्ड सॉल्ट जो केकेआर में रहकर अपने आप को साबित कर चुके थे कि वो कितने बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं। नंबर 3 देवदत्त पडिक्कल, जो कि एक बहुत ही शानदार पिक थी और वे आरसीबी से खेल भी चुके थे और आरसीबी में रहते हुए उनका शतक भी था, तो ये एक शानदार पिक थी। नंबर 4 रजत पाटीदार, इन्होंने डोमेस्टिक से लेके जो एक रिप्लेसमेंट कर लिए आए थे, उसके बाद अगले ही सीजन में उनको एक कप्तानी की दी, क्योंकि ये थिंक टैंक की सोच थी। जो डोमेस्टिक में कप्तानी करके आया, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बड़े नाम के पीछे नहीं गए, बस गए एक टैलेंट के पीछे जो रजत पाटीदार के अंदर था। आता है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर वो है जिसको आप टीम की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो, बैकबोन बोल सकते हो। यही वो बैकबोन है। अगर आपका उधर कोलैप्स हो जाए, विराट कोहली या फिर 2-3 विकेट चले जाए, तो आपको एक मिडिल ऑर्डर, एक मजबूत मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पर उन्होंने खरीदा जितेश शर्मा, एक विकेट कीपर और एक धुरंधर बैट्समैन जो कि लंबे लंबे छक्के मारने में जाने जाते हैं। विस्फोटक बल्लेबाज टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ट, और उसके बाद जो क्रीम जो उन्होंने सेलेक्ट की वो है कुणाल पांड्या, एक ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर, जिन्होंने अपना मैचों में साबित कर रखा है एमआई से खेलते हुए कि वो किस तरह की यूटिलिटी प्लेयर है, बैट और बॉल दोनों के साथ। और उन्होंने ये साबित कर दिया आरसीबी में। पहला ट्रॉफी जब जीता, उन्होंने मैन ऑफ द मैच रहे हैं, 4-4 विकेट लिए हैं, और यही है एक क्रीम सिलेक्शन। फास्ट बॉलिंग अटैक, इनको चाहिए था एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग अटैक जो प्रेशर हैंडल कर सके, बड़े मैचों में बिखरे नहीं। तो उन्होंने, मेरे को लगता है कि थिंक टैंक के तरफ से जो एक बहुत ही लाजवाब चॉइस थी वो है भुवनेश्वर कुमार, द स्विंग किंग। उन्होंने अपने आप को साबित करके रखा है कि वो कितने बड़े बॉलर हैं, स्विंग करने वाले। भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद से खेलते हुए 2 बार लगातार पर्पल कैप होल्डर हैं। वो अपने आप को साबित कर चुके हैं और उनकी इकोनॉमी हमेशा 8 के नीचे ही रहती है। और उनके साथ लिया है जॉस हेजलवुड को। जॉस हेजलवुड जो एक लेंथ वाले बॉलर हैं, अपना टप्पा कभी नहीं छोड़ते। वो अपना जो बेसिक होता है टेस्ट बॉल मैच, वही वो खेलते रहते हैं और एक बहुत ही शानदार बॉलर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंटरनेशनल या एक्सपीरियंस बॉलर के पीछे भाग गए। पिछले साल थे यश दयाल, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, और अगर किसी कारण बस वो इस साल नहीं खेल पाए तो रसिक सलामदार इनके पास थे, जो अगेन एक कश्मीर से आया हुआ लड़का, एक डोमेस्टिक का बेहतरीन पिक था। इसके अलावा अगर आप ओपनर का बैकअप रूम में देखें तो जेकब बेथल,
फील्ड सॉल्ट अगर इंजर्ड हो गए, नहीं खेले, तो जैकब बेथल खेले। अगर जैकब बेथल का फॉर्म अच्छा नहीं रहा तो वेंकटेश्वर अय्यर खेले। वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही अच्छा ताबड़तोड़ पारी खेली, उनका रोल ही वही था, ताबड़तोड़ खेलना। और वहीं स्पिनर में देखें तो सुयश शर्मा, जो पिछले साल ही बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए थे आरसीबी के लिए। मैं हर बार थिंक टैंक का तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने स्पॉट पिकिंग किया है कि विराट कोहली 150-140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो उसके साथ हमको एक ताबड़तोड़ बैट्समैन चाहिए जो 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट से खेले, तो फील्ड सॉल्ट को पिक किया। अगर फील्ड सॉल्ट अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो जैकब बेथल को पिक किया, और इस साल तो वेंकटेश अय्यर को भी पिक करके रखा है। तो इस तरह से मिडिल ऑर्डर में टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, तो उसके साथ कुणाल पांड्या, फास्ट बॉलर में जस हेजलवुड, तो भुवनेश्वर कुमार, तो उसके साथ एक डोमेस्टिक में रसिक सलामदार, और इस साल जैकब डेफी को भी लिया। तो इस तरह जो स्पॉट पिकिंग, जिस चीज़ को जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से प्लेयर, ना कि कई बड़े नाम के चक्कर में किनको ले लेता हूँ। और आने वाले टाइम में ये सिर्फ 2 ट्रॉफी पे नहीं टिकेंगे, क्योंकि एक बार जब चस्का लग जाता है, उनको वो फील आ जाता है कि वो प्रेशर को हैंडल करके कैसे खेलना है, तो वो सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। और आप सरप्राइज नहीं होइएगा अगर ये अगले साल भी अपनी तीसरी ट्रॉफी घर ले आए।